क्या होता है मरने के बाद? आप सोच रहे होंगे ये कैसा प्रश्न है। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है कोई कैसे और कौन बता सकता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक सवाल हम सभी के सफ़र के साथ चलता है, आखिर मरने पर कैसा लगता है। सैकड़ों मौत देख चुके डॉक्टरों ने दावा किया है कि वह जानते हैं कि मरने पर क्या होता है और मरने वाले व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, मरने पर कैसा लगता है। इसे लेकर धर्म के आधार पर कई लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इस प्रक्रिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि मरने के कुछ समय बाद व्यक्ति फिर से जिंदा हो गया और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको बताते हैं। 1970 में अमेरिका में इस तरह के अध्ययन के लिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ नियर डेथ फिनोमेना नाम से एक संस्था बनाई गई, जिसमें डॉक्टर्स ने एक टीम बनाई और उस टीम ने 100 लोगों से भी ज़्यादा लोगों पर रिसर्च किया। कई टेस्ट करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि उन सभी में जो कि मौत के बहुत करीब थे, कुछ अलग अनुभव करते हुए दिखाई दिए और कुछ लोग एक जैसा अनुभव करते हैं। जो भी व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंच गए, उन्होंने सबसे पहले शरीर को छोड़ने के बाद दूर से उसे देखा। उन लोगों ने बताया अनेक मृतक संबंधी भी मिलते हैं। घने अंधकार भरे मार्ग से प्रकाश की ओर गमन का अनुभव होता है। प्रकाश की ओर जाते ही शांति की अनुभूति होती है। शरीर छोड़ चुके और फिर लौटकर आए 67 लोगों का अनुभव था कि उन्हें शरीर का अपने से अलग अनुभव हुआ। दर्शक की तरह अपने शरीर को देखते रहे। शरीर से लगाव तुरंत दूर नहीं हुआ। बोध या चेतना कुछ समय उसी के इर्द गिर्द घूमती है, उनके प्रत्येक प्रयास को देखता है। मित्र संबंधियों की आत्माएं भी मिलती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में रिसर्च में एक साइंटिस्ट ने अपने एक आर्टिकल में मरने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि मरने की प्रक्रिया हमारे मरने से 2 हफ्ते पहले होती है। इस अवधि के दौरान लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, उन्हें चलने में तकलीफ होने लगती है और वे सुस्त हो जाते हैं। वह कम समय के लिए जगने में सक्षम होते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में गोलियां निगलने या खाने पीने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसे कहा जाता है कि लोग सक्रिय रूप से मर रहे हैं और आमतौर पर इसका मतलब होता है कि उनके पास 2 या 3 दिन ही बचे हैं। कई लोग इस प्रक्रिया को सिर्फ 1 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। इसीलिए अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजें होती हैं और हम उनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मेगान नाम की युवा लड़की ने मौत के बारे में अपने अनुभव को कुछ यूं व्यक्त किया। मेगान बताती हैं कि वो मरने वाली थीं और कोई भी उन्हें सुन नहीं रहा था। अचानक उन्हें लगा कि वे रंगों में घिर रही हैं। अजीब से दृश्य उनकी आंखों के सामने तैरने लगे और यहीं से उसकी मौत के बाद का सफ़र तय हुआ। मेगान अपने शरीर को छोड़ चुकी थीं। वो कहती हैं कि उन्हें सबसे पहले गीले बादल दिखे। कुछ ऐसा दिखा जैसे हम टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को निहार रहे हों। कई तरह के रंग एक से दूसरे में समाते नजर आ रहे थे। कोई शोर नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी। ये सब आसपास हो रहा था और वे इसे सिर्फ महसूस कर पा रही थीं। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुलस में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो यूनिवर्स में वितरित होना शुरू हो जाती हैं और अगर व्यक्ति जीवित बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के ये अनुभव
एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मरने के 1 घंटे बाद क्या होता है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है, उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार का व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था, थोड़े समय तक, और यह प्रत्येक व्यक्ति की याददाश्त का समय पर भिन्न भिन्न होगा। उसे थोड़े समय तक अपने स्वजन, अपने प्रियजन याद रहते हैं। एकदम से आदमी मरता है तो थोड़ी देर तक तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि भीतर तो कुछ मरता ही नहीं। थोड़ी देर तक तो उसे ऐसा ही अनुभव होता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। शरीर अलग मालूम होता है और आत्मा अलग। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ बस उस तक ही गूंजकर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। हाँ, जो लोग ध्यान में गए हैं उन्हें यह तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इस अनुभव से वह पहले भी गुजरे हुए होते हैं। इसीलिए हम तत्काल मरघट ले जाते हैं और शरीर को जला देते हैं। उस शरीर के टूटते ही उस आदमी के स्मृतियों के जाल हमसे एकदम विच्छिन्न हो जाते हैं और तब आत्मा नए शरीर को धारण करने के लिए आज़ाद हो जाती है। इसके अलावा मरने के बाद आत्मा कहाँ और कैसे दूसरा शरीर धारण करती है, कैसे होती है स्वर्ग और नर्क की यात्रा, ये एक अलग टॉपिक है। मैं बहुत जल्दी आपको उसकी भी डिटेल दे दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।